वास्तविक संख्याओं के घातांक। ठीक, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर यानी धनात्मक पूर्ण घात किसी धनात्मक पूर्णांक संख्याओं तथा n संख्या के लिए हम a की पावर n इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे a की पावर n इक्वल टू a इंटू n बार। फार्मूला a की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, a की पावर माइनस n इक्वल टू 1 बाई a की पावर n होता है। a की पावर 1 बाई n इक्वल टू इस प्रकार लिख सकते हैं। रूट में रूट का मतलब ये होता है कि किसी का पावर से ये लिखा है तो इसका पावर 1/2 है। ठीक, इसका पावर यहाँ n है तो यहाँ n हो जाएगा। ठीक, a की पावर n, जहाँ ये क्या है, बेस है और n पावर है। ठीक, जब a की पावर m इंटू a की पावर n होगा तब क्या हो जाता है, a इक्वल टू a की पावर m प्लस n हो जाता है, यानी इसकी पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। ठीक, a की पावर m अपान a की पावर n इक्वल टू हो जाता है, जब इसकी पावर ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस a की पावर n हो जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ देखेंगे a की पावर m का होल पावर n इक्वल टू हम लिख सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा है। ठीक, a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m इक्वल टू a की पावर n लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ देखेंगे एक ए बी इंटू की पावर n इक्वल टू a की पावर n एंड इंटू b की पावर n एंड, और इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, a अपान b की पावर n इक्वल टू लिख सकते हैं a की पावर n अपान b की पावर n, जहाँ b नॉट इक्वल टू 0, यानी b का मान 0 नहीं हो सकता है। ठीक, अब यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे ये क्लास 9 की बालाजी प्रकाशन की बुक है। निम्न को सरल कीजिए, जैसे 2 की पावर 2/3 2/3 है इंटू 2 की पावर 1/3, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3, यानी अब यहाँ एक फार्मूला होता है a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर क्या हो जाता है, इसकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, जिससे a की पावर m प्लस n। अब यहाँ देखो हम क्या लेंगे, 2/3 प्लस 1/3। अब इसका बेस इक्वल है, यानी इसका जो हर है वो क्या है, समान है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 2 + 1 इक्वल टू 3/3, ये क्या है, बराबर, तो कट जाएगा, 3 कम 3 × 3 3 × 3, तो ये 1 आ गया। अब यहाँ देखो ये क्या आ गया, 2 की पावर 1, आपको जिसकी पावर 1 होता है वही अंक आ जाता है, तो 2 × 2 1 = 2 बराबर 2 आंसर आ गया। यहाँ देखेंगे 3 की पावर 1/5 लिखा है, अब हम इसका क्या लगाएंगे, इसकी पावर 4 है। अब हम देखेंगे a की पावर m इंटू a की पावर n, जहाँ m क्या है, m की वैल्यू 1/5 है और n का मान है 4। अब हम देखेंगे कि क्या हो जाता है, a की पावर m क्रॉस n बराबर हो जाता है, यहाँ देखेंगे 3 की पावर 1/5 इंटू 4 बराबर हम लिख सकते हैं 4 1 जा क्या होता है, 4 1 जा 4/5 है ही, तो इसकी पावर हो जाएगी 3 की पावर 4/5, यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 7 की पावर 1/5 अपान 7 की पावर 1/3। अब सोल्यूशन में देखेंगे हम कि ये यहाँ अपान वाला फार्मूला रहेगा, a की पावर m अपान b a की पावर n इक्वल टू हो जाएगा a की पावर m माइनस n होता है, तो यहाँ देखो इसकी पावर ऊपर चली गई, अब ये हो गया माइनस में। अब हम इसका क्या है, इसका हम एलसीएम लेंगे, पहले एलसीएम इन लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे, तो इसका देखेंगे कि 5 3 जा 15 आया। अब इसका 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे 1 से, 5 का इधर करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5 3 1 जा 3। अब यहाँ देखो इसकी पावर क्या आ गई, माइनस आ गई। अब यहाँ देखेंगे जो कि होता है a की पावर n इक्वल टू क्या हो जाता है, a की पावर 1/a की पावर n हो जाता है, देखो यहाँ पर ये आ गया आंसर। अब यहाँ देखो 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ देखो 13 की पावर 1/5 लिखा है, यहाँ मल्टीप्लाई 17 की पावर 1/5 लिखा है। अब देखेंगे कि इसका क्या है,
ये क्या है, डिफरेंट है, और जिसकी जो पावर है क्या है, सेम है, तो यहाँ पर ये लगेगा। देखो ये और बी क्या है, डिफरेंट है, इसका पावर क्या है, n है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, a की पावर n इंटू बी की पावर n। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हैं, देखो यहाँ इसका अरे दो डिजिट का ये क्या है, मल्टीपल है, तो इसका मल्टीपल इतना आया है, तो इसकी पावर इतनी हो गई है। यानी इसका मल्टीपल इतना आया है, तो इसको यहाँ लिखेंगे और पावर वही रहेगी। ठीक, अब यहाँ दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, मान ज्ञात कीजिए। 64 की पावर 1/2 लिखा है। अब हम क्या पहले करेंगे, पहले हम यहाँ देखेंगे कि ये किसका, देखते हैं कि ये किसका पावर बनता है। यहाँ देखो 64 को अगर हम निकालेंगे, 8 8 जा 64, 8 1 जा। अब ये कितनी बार बना है, 2 बार बना है यहाँ, इसको हम 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ देखो ये एक 8 की पावर 1 है, 8 की पावर 1 है। अब यहाँ देखो पावर हमेशा, पावर में हमेशा मल्टीपल में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। यहाँ देखो यानी 1 1 क्या हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ देखो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा। अब यहाँ देखो इसकी पावर क्या है, 1 है। तो अगर किसी की पावर 1 होती है तो वो वही अंक लिख जाता है H2H। तो इसका आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। अब यहाँ देखो ना सेकेंड क्वेश्चन को, 32 की पावर 1/5। अब यहाँ देखो 32 का हम क्या निकालेंगे, पहले हम इसे गुणनखंड करेंगे। तो देखो 2 16 जा 32, और इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। हम क्या करेंगे, इसका जब तक मल्टीपल निकालते रहेंगे जब तक यहाँ पर 1 ना आ जाए, 1 ना आ जाए। ठीक, अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर कितनी आएगी, 5 आएगी। अब यहाँ देखो ये फार्मूला लगा है, a की पावर n का होल पावर n इक्वल टू क्या हो जाता है, a की पावर m इंटू a की पावर n। अब यहाँ देखेंगे हम इक्वल टू क्या आता है, 2 की पावर, अब ये देखो ये मल्टीप्लाई हो गया, a की पावर m इंटू a की पावर n। अब यहाँ देखो ये मल्टीपल लगा है, a की पावर m इंटू a की पावर n। अब यहाँ देखो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या इक्वल टू क्या है, 2 की पावर 1। हम पहले से ही बताते आ रहे हैं कि जब किसी की पावर क्या होती है, अगर 1 होती है तो क्या हो जाता है, उसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या आ गया, 2 आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। देखो 125 लिखा है, इसकी पावर क्या लिखा है, 1/3। अब हम क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर कर निकालेंगे, यानी गुण हिंदी में से गुणनखंड बोलते हैं। तो 125 का 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 2 जा 10। अब यहाँ 2 आया तो 5 5 जा 25। अब 5 5 जा 25, 5 1 जा 1। अब यहाँ देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका पावर क्या आ जाए, 1 आ जाए। ये आंसर आ गया। ठीक, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। 9 की पावर 3/2 लिखा है। ठीक, अब यहाँ देखो 3 स्क्वायर हो गया, अब इसकी पावर क्या है, 3/2। अब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 3 यानी इक्वल टू क्या हो जाए, 3 क्रॉस 3 इक्वल टू क्या आ गया, 27 आ गया। अब यहाँ लिख भी दिए हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजिए। यहाँ देखो m की पावर क्या है, 2 है, और n की पावर 3/2 है। अब इसको जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 27 आ जाएगा। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 आ गया है। यहाँ देखो 32 का हम करेंगे तो इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5 आता है, यहाँ पर कर दिखा दिए हैं। जो कि अब यहाँ देखेंगे 2 की पावर अगर 5 है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको अब यहाँ देखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2 की पावर क्या आ गया, 2 इक्वल टू क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को हम। 16 की पावर 3/4 लिखा है। ठीक, अभी हम क्या करेंगे, देखो इसका फिर 16 का क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1। ठीक, अब देखो 2 की पावर क्या आई, 4 आई है। अब देखो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, इसका पावर कितना आ गया, 3 आ गया है। इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक, 4 क्वेश्चन देखते हैं, सरल कीजिए। 2 की पावर 2/3 है, सॉरी, इंटू 2 की पावर 1/5 है। ठीक, अब इसका क्या है, जो ये है ये क्या है, सेम है। यहाँ पर एक फार्मूला लिखा है, एक a इंटू बी की पावर n बराबर क्या हो जाता है, a की पावर n इंटू बी की पावर n। अब देखो ये क्या है, सेम है। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ गया, 13/15। तो ये आंसर हो गया। ठीक, अब यहाँ देखेंगे, देखो a अपान बी की पावर m लिखा है, तो a की पावर m हो जाता है अपान b की पावर m। तो अब क्या करेंगे, यहाँ देखो सोल्यूशन किए हैं, ओ सॉरी, जब किसी की पावर 1 की पावर चाहे इतनी हो तो हमेशा 1 ही आता है। ठीक,
अब देखो इसकी पावर क्या है 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 की पावर 1/2 है, ठीक, अपान 11 की पावर 1/4 है। अब यहाँ देखेंगे 11 की पावर 1/2 अपान 11 की पावर 1/4 इक्वल टू ये आ जाएगा। तो इसका क्या है वो लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये क्या है इसका 2 का फैक्टर है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 - 1/4 इक्वल टू 11 की पावर 1/4, ये आंसर हो